तो इस जगह का नाम क्या है? सैनी गांव है। पता लगा कि इस तरफ के मकान तो खुद तोड़े गए हैं, उस तरफ के कुछ मकान है जो गवर्नमेंट में तोड़े हैं। अब आगे देखते हैं उन पे गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है या क्या करती है। तो देखिए कितनी दूर तक की जगह गवर्नमेंट ने अधिग्रहण की है और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी अब जल्दी ही टूटने वाली है। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट क्लास सड़क बननी शुरू हो गई है। कैसे भूतिया महल से लग रहे हैं ये मकान। यहाँ पर इंचोली थाना हुआ करता था। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाला तक भी बन चुका है। और दोस्तों आज पहली बार इस नई सड़क पर मैं और मेरा हाथी दोनों पहली बार इस कदम पड़े हैं इस हाईवे पर। और दोस्तों यहाँ से आपका हवा में उड़ने का सफर चालू हो जाएगा, यानी कि अब आप एलिवेटेड पर चलेंगे। पहले आप जमीन पर चल रहे थे, अब आप ऊपर ही ऊपर एलिवेटेड चलेंगे। जैसे हमारी मेट्रो चलने वाली है ना, ऐसी आप यहाँ पर ऊपर ही ऊपर चलेंगे। और दोस्तों ये है सड़क के राजा, सड़क बनाने के राजा। ममाना पुलिस चौकी है इधर की, छोटा ममाना। तो इधर आप ममाना पहुंच सकते हैं। इधर की अगर हम बात करें तो इधर चले जाएंगे हम फलावदा। तो इस जगह का नाम क्या है? सैनी गांव है। ठीक है बॉस, मिलते हैं आपको। तो दोस्तों जैसा अभी पता लगा कि इस तरफ के मकान तो खुद तोड़े गए हैं, उस तरफ के कुछ मकान है जो गवर्नमेंट में तोड़े हैं। अब आगे देखते हैं उन पे गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है या क्या करती है। तो दोस्तों हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर मकान टूट करके पीछे जा चुके हैं। जैसे अभी सामने आप देखें कि वो नया मकान बना है और उसमें शटर भी नए लगे हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर मकान टूट टूट के पीछे चले गए। और जो प्रॉपर्टी बची हुई है, जैसे ये दुकानें वगैरह हैं, क्योंकि इन लोगों को अपना भी थोड़ा सा बिजनेस है तो जब तक चला सकते हैं तब तक चलाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर बनेगा फ्लाईओवर और ये फ्लाईओवर पीछे से चलता हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पर है इसका अंडरपास। देख रहे हैं आप, सॉलिड बेस बना चुके हैं। तो ये फ्लाईओवर पीछे से आएगा जहाँ मैंने भैया से बात करी थी उन दुकानदारों से। और ये जब हम सैनी गांव को छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो आप देख रहे हैं चौड़ीकरण हमें फिर से दिखाई देने लगा है। साइड में इसमें रोडे डाल करके, रोड रोलर से मट्टी डाल करके और इस पर बजरी डाल करके इसको प्लेन सरफेस बना दिया गया। अब सिर्फ बाकी क्या है, सड़क बनाने का काम बाकी है। तो देख रहे हैं आप, और जगह जगह आपको ये पाइप भी दिखाई दे रहे होंगे जो पीछे पड़े थे। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर लेवल देखिए थोड़ा ऊंचा करके सामने सड़क बना दी गई है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल काली सड़क। और जिस पे मैं चल रहा हूं ये इससे ऊंचाई करके बनाई गई है। जब इस पे ट्रैफिक खोल दिया जाएगा, दूसरी साइड में जो लेफ्ट साइड में ये जो चल रही है, जब इस पे ट्रैफिक खोल दिया जाएगा तो जिस पे अब हम चल रहे हैं फिलहाल, फिर इस तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, तब इस सड़क को बनाया जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप हाईवे की, आपको दिखने लगा है कि हाँ हाईवे, एक सुंदर हाईवे बन रहे वाला। और यहाँ तक, यहाँ जो सामने इंचोली आ जाती है उसके सामने तक, यानी कि इंचोली में घुसने से पहले तक ये एक साइड की सड़क तैयार हो गई है। और देख रहे हैं आप दूसरी तरफ, अभी पीछे भी मैंने आपको दिखाए थे पाइप, और यहाँ पर भी पाइप पड़े हुए। ये पाइप जो होते हैं ना, जो पुलिया बनती है ना, जो कहीं कहीं बीच बीच में जगह पड़ती है जहाँ पर दाबने पड़ते हैं, तो वहां पर ये पाइप काम आते हैं। और हम लोग इस टाइम एंटर कर रहे हैं इंचोली में। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सैनी की तरह, जैसे सैनी गांव में पूरी टूट फूट होकर चौड़ीकरण हो चुका था, तो यहाँ पर इंचोली में भी वही हालत आपको दिखाई दे रही है। सभी प्रॉपर्टी पीछे हो गई है, या जो नहीं हुई है वो कुछ ही समय पीछे हो जाएगी। और दोस्तों ये इंचोली का चोपला है, ये बहुत कंजस्टेड सा हुआ करता था, बहुत यहाँ पर इतना जबरदस्त जाम की कंडीशन वाली थी और जगह एकदम छोटी सी लगती थी। ये भैया भी देख रहे हैं, कह रहे भैया किससे बात कर रहे हो ऐसे हाथ हिला हिला के। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग अपना कोई भी कस्बा होता है या कोई गांव होता है उसे छोड़ करके बाहर पड़ते हैं तो एक चौड़ीकरण हमें दिखाई देने लगता है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ फैक्ट्री के बाहर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाला भी बन चुका है, नाला कंप्लीट हो चुका। और दूसरी साइड की अगर मैं बात करूँ इस तरफ की, तो यहाँ पर रोड भी आपको दिखाई दे रही है, एक फर्स्ट क्लास रोड बनी हुई। जैसे पीछे इंचोली से पीछे थी, बीच में इंचोली पड़ गया तो वहां पर काम रुका हुआ है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से जो पीछे नहीं हट पाई है। तो जिस दिन वहां हट जाएगी तो वहां पर भी रोड बन जाएगी। नहीं तो अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ नाला बन चुका है और इस तरफ आपकी रोड बन चुकी है। मैं कोशिश करता हूँ इस रोड पे चलने की, कि पहले कदम मैं अपनी बाइक के लिए इस पे लेके चल सकूं। तो दोस्तों हम चलते हैं इस हाईवे के ऊपर को लेकर की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मट्टी डल चुकी है, तो बीच बीच में रोड रुकी हुई है। हम आ गए इस रोड पर। तो दोस्तों मेरा हाथी मेरा साथी,
मेरे साथ आज पहली बार जो एक नई कंस्ट्रक्शन वाली रोड है, जो एक नए हाईवे की रोड है, उस पर हम लोग अब चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सफर की शुरुआत है, जल्द ही आप भी इस पर चलेंगे। कुछ लोग हैं जो अभी भी चलते, और यहाँ देखिए बाबा का बुलडोजर इसने भी बहुत नाम कमाया, बाबा का बुलडोजर। तो दोस्तों, मैं इस हाईवे की बात कर रहा था। तो ये एक फर्स्ट क्लास हाईवे होने वाला, आने वाले समय में एक बहुत ही जबरदस्त हाईवे होने वाला। जैसे वो भाई भाग के गया ना, ऐसे ही आप भी फर्राटे लगाते हुए जाएंगे। देखिए ब्रेक मार लिया उसने। अभी आप बिल्कुल तेज नहीं चल सकते हैं क्योंकि जगह जगह डाइवर्जन है, छोटे छोटे पार्ट्स में ये सड़क बनी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये मेरे जो लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी दूर तक मट्टी डाल के इसका चौड़ीकरण कर दिया गया। और ये दोस्तों, जिस जगह मैं अभी हूं, मैं हूं इस टाइम मसूरी से पहले। ये इस हाईवे का सबसे मेन पॉइंट है। सुना दोस्तों आपने, मैं जो कह रहा हूं, ये इस हाईवे का सबसे मेन पॉइंट है। दोस्तों, यहाँ पर फ्लाईओवर बनने लगा। देख रहे हैं एक तरफ ये जो भट्टे के सीट में की जगह जो है, यहाँ पर फ्लाईओवर बनने लगा। तो ये जब तक आपको, जहां तक ये दिख रही है ना, ये ब्लॉक्स, ये जो ब्लॉक्स है, यहाँ तक तो भरी जाएगी मट्टी। और इसके बाद जो ये पुलिया है, यहाँ तक ये आपका आएंगे और यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा दोस्तों ये फ्लाईओवर एलिवेटेड, यानी कि पुल ऊपर में जो बन गया। तो उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सामने बड़े बड़े जो बीम्स होते हैं ना, ये बड़े बड़े बीम्स होते हैं। ये आपने देखा होगा पुल के नीचे लगे रहते हैं, जो हमारा ओवरब्रिज वाला पुल होता है उसके नीचे लगे रहते हैं, तो उसके ऊपर लेंटर पड़ता है। जैसे मैं आपको आरआरटीएस और आपको मेरठ मेट्रो के जो हमारे स्टेशन बन रहे हैं जगह जगह, उनके नीचे इस तरह से बनता है और उसके ऊपर लेंटर डाल के फिर हमारा स्टेशन बनता है। तो दोस्तों, ये जो लेफ्ट साइड से आपको पिलर्स दिखाई दिए हैं, ये जो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो हाईवे इस तरफ से एलिवेटेड जाएगा। सामने आ जाती है, उस तरफ गांव आ जाता मसूरी सामने की तरफ। तो ये हाईवे यहाँ से लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, ये मसूरी के अंदर से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका लेफ्ट साइड से खेतों से होता हुआ और क्रॉस करेगा ये बीच में मसूरी लावड़ रोड को। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हाईवे आकर मिलता है बना, इसको बोलते हैं बना, जो जगह है आगे जो सामने स्टेट पे बना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ रुक के थोड़ी सी आपको, अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो ये रास्ता हाईवे जो है वो मसूरी गांव को छोड़ करके इस तरफ से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये यहाँ पर पुलिया बनेगी, ब्रिज बनेगा ये उसके कंस्ट्रक्शन में, और उसके अंदर ये जो पाइप डाले जा रहे हैं, कुछ वायर्स डलती हैं, कुछ आपके केबल्स डलते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पहले से ही इसके अंदर ये पाइप्स डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर उस ब्रिज का, ओवर ब्रिज का जो बनेगा उसकी कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर काम चालू है। यहाँ पर उसकी स्लैब, जो साइड स्लैब होती हैं जिनके अंदर मट्टी भरी जाती है, वो ब्लॉक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में बने हुए रखे हैं। और ये हाईवे आएगा भी इधर से ही बनता हुआ, ये हाईवे इस तरफ से आएगा, इस तरफ से, और तो यहीं पे बन रहा है वहाँ, और फिर आके जाके वहाँ कनेक्टिविटी, आपका उधर कनेक्टिविटी इस हाईवे से यहाँ पर हो जाएगी। चलिए तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये एलिवेटेड जो हमारा हाईवे आएगा पूरा ऊपर ही ऊपर, ये कहाँ तक आएगा, आगे आएगा मसूरी पब्लिक स्कूल, ये वहाँ जा करके डाउन होगा। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो इसके बीम्स का, जो पिलर्स का स्ट्रक्चर खड़ा होगा, वो बिल्कुल आरआरटीएस जो मेरठ मेट्रो और हमारी रैपिड ट्रेन है उसके जो पिलर्स खड़े होते हैं, ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी यूज करी गई, क्योंकि देखिए सवाल है जीवन का कि पहले बहुत डीपली से आता है, फिर उसके ऊपर जाल बिछा के उसको कवर कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर से 2 पिलर्स खड़े होते हैं। तो इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी है। और जहां पर दोस्तों मैं हूं, यहां से ये क्रॉस करेगा, क्योंकि नीचे से ये जो रोड पुराने वाला है हमारा मेरठ मवाना वाला रोड, ये इसके नीचे से रहेगा, ये और ये रहेगी सर्विस लाइन जिस पे इस टाइम हम है, तो ये रहेगी सर्विस लाइन। और अगर मैं अपने राइट साइड की बात करूं तो ये ब्रिज आकर के यहाँ पे डाउन होगा, यहां तक आपका एलिवेटेड आएगा और यहां के बाद ये डाउन चलेगा। तो दोस्तों मैं हूं इस टाइम बना गांव में, इसको बोलते हैं मसूरी बना गांव। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉक्स रखे हुए हैं पूरे, ये ब्रिज के स्ट्रक्चर के ब्लॉक्स हैं साइड वॉल के। तो दोस्तों यहां तक वह पीछे मसूरी
से पीछे से स्टार्ट होगा ऊपर ही ऊपर और यहाँ तक आएगा ऊपर ही ऊपर। तो इस सफर का आनंद भी आप ले सकते हैं। हम जमीन में भी चल सकते हैं और हम हवा में भी, ब्रिज के ऊपर भी बहुत अच्छा सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी चौड़ीकरण चल रहा है और यहाँ पर भी एक बड़े स्केल पे, जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया था कि रोड़ी डल चुकी है, मट्टी डल चुकी है, ऊपर बोर्ड गट्स डल चुके हैं और उसके ऊपर सड़क बनाने की तैयारी है। तो यहाँ पर भी इसी तरह की कुछ कंडीशन है, बस थोड़ी देर है, इस पे सड़क एक फर्स्ट क्लास सड़क बन जाएगी। और दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ से आ जाता है डाइवर्जन, क्योंकि अब वर्क होने लगा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में। अभी क्या था कि वर्क हो रहा था आपका राइट साइड में, तो अब है हमारा लेफ्ट साइड में। और यहाँ की ये पुलिया जो है, ये पुलिया तैयार हो चुकी है, इसके आगे का स्ट्रक्चर बनना बस बाकी है। और दोस्तों देखिए यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो साइड है दोनों, बीच में हमारा हाईवे रहेगा और साइड में रहेगी ये सर्विस लाइन। तो हम जल्दी पहुंचने वाले हैं आपका मवाना, जो क्या बोलते हैं उसको, छोटे मवाना की जो क्रॉसिंग है, जो एक रास्ता आपका मवाना की तरफ को चला जाता है, तो जल्दी हम वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं एक अच्छा हाईवे के लुक आपको आने लगा। आपको लगने लगा होगा कि हाँ हम हाईवे पे चल रहे हैं और हम दौड़ लगा सकते हैं, अपने एक्सीलेटर पे पैर रख के हम अपनी गाड़ी, अपने फोर व्हीलर, अपने बाइक को भगा सकते हैं। तो आपको एहसास हो रहा है, आपको क्या, मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ मैं एक अच्छे हाईवे पे इस टाइम दौड़ रहा हूं। तो देख सकते हैं आपने सभी लोगों ने यहाँ पर आते ही एक्सीलेटर पे पैर दे दिया है। तो दोस्तों आपको सामने कुछ दिखाई दे रहा है दूर, अगर आप दूर देखें तो यहीं से स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है। और अगर मैं इधर की बात करूं तो देखिए ये है डंपर। आजकल यही डंपर, वो वाला टाइम खत्म हो चुका, पहले जैसे ट्रकों में भर के आता था, अब ये डंपर ही चलते हैं। कहीं भी जाओ किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन पे देखो तो ये टाटा के डंपर आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मट्टी आती है एक बार में ही। और दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूं तो देख रहे हैं आप जो साइड वॉल है, और सॉरी साइड जो हमारी कंस्ट्रक्शन वाली सड़क है, ये कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। और यहाँ के बाद शुरू हो जाता हमारा फ्लाईओवर। ये जो फ्लाईओवर है ये क्रॉस करेगा हमारी मवाना रोड को, क्योंकि हमारा जो है राइट साइड को हम चले जाएंगे मवाना। पहले हम क्या, पिछली बार जब मैं आया था तो पिछली बार ना दोस्तों मैं इसके राइट साइड से आया था, तब ये लेफ्ट साइड वाली रोड चालू नहीं थी। अब के बार ये लेफ्ट साइड वाली रोड बन गई है, सर्विस रोड बन गई है, तो इसलिए मैं इस साइड आया, वो वाली रोड बंद है क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर पहले इतना काम नहीं था, यहाँ पर अगर कुछ काम था तो वो पीछे था। अभी मैं आपको रुक के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मवाना क्रॉसिंग। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सीधे इधर की तरफ जाना को तो ये चली जाएगी सीधी मवाना। आप जिधर से उधर देख रहे हैं ना, दूर से बस आ रही हैं, वो बसेज आ रही हैं, ये मवाना पुलिस चौकी है इधर की, छोटा मवाना। तो इधर आप मवाना पहुँच सकते हैं। इधर की अगर हम बात करें तो इधर चले जाएंगे हम फलावदा। तो जो हमारा हाईवे है वो इसी तरफ को जाएगा, इस तरफ को बढ़ता हुआ जाएगा। तो बाहर है पूरा का पूरा रूट, फलावदे तक ये इसी रूट पर जाएगा। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। यहाँ पर जब मैं पहले आया था तो अगर आपको याद हो तो मैं उस तरफ से आया था, जब आने के लिए मैं उस तरफ से आया था। आज मैं इस तरफ से आया, तो ये रोड बन चुकी है इधर की और वहाँ से, और इतनी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी कि आपका पिलर्स खड़े हो चुके हैं, उनके ऊपर बीम पड़ चुके हैं। अब सिर्फ बाकी पड़ना है यहाँ पर लैंडर। तो यहाँ पर लैंडर पड़ने वाला, और उसके बाद फिर ये रास्ता मटेरियल मट्टी डाल करके पूरा का पूरा पुल कवर कर दिया जाएगा। तो ये है यहाँ की अपडेट इस एरिया की। बढ़िए हम बढ़ते हैं अगली तरफ। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया सैनी से लेकर छोटे मवाना तक, जो क्रॉसिंग है छोटे मवाना क्रॉसिंग तक, यहाँ तक का सफर। दोस्तों मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करके 10, 12, 13 मिनट तक की रखूँ, और ना 18, 20 मिनट की ना करके इतनी रखूँ, तो उसको आसानी से समझाया भी जा सकता है और हबड़ तबड़ भी ना मचाऊं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे से धीरे धीरे एक एक चीज़ समझा सकूं, एक एक चीज़ दिखा सकूं। तो इसलिए वीडियो 2-3 पार्ट में आएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये आज की यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।